क्या व्हीलचेयर चल ही नहीं सकती? कहाँ है मुर्तज़ा वहाब साहब? प्लीज़ हमारे इस मुराद अली शाह से मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे ऐसे सारे बच्चे ऊपर स्पेशल हैं और सारे बच्चों को आने जाने में कितनी मुश्किल हमें हो रही है, आप ये सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगाएं। गवर्नमेंट के पास क्या मशीनें नहीं है क्या? कितनी मशीनें हैं गवर्नमेंट के पास? हज़ारों मशीनें। हज़ारों मशीनों में ये काम नहीं हो रहा। मैनुअल एक नहीं बन रहा, 20 दिन हो गया है। जुल्म की इंतहा है। 3 साल से जो प्रोजेक्ट एक कराची वालों के लिए अजियत बना हुआ है, वहीं अब एक और जो वो K4 मंसूबे के नाम पे जो वो उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ मुसलसल सड़क है उसको जो वो खोद दिया गया है, जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी तो बुरी तरीके से मुतासिर नज़र आती है, जबकि पैदल चलने वाले भी बुरी तरीके से मुतासिर होते हैं। लेकिन अब एक और अलमिया ये है कि इंसानियत पर अगर उसको जुल्म कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि एक माजूर जो बच्चे हैं और जो स्पेशल चाइल्ड जिन्हें कहा जाता है, उनका यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है। अब उनका आने जाने का रास्ता जो वो दाखिली और खारजी रास्ता मुकम्मल तौर पर जो वो बंद हो गया है। किस तरीके से वो आएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कोई मास्टर प्लान नहीं है। अब वो किस तरीके से जो वो जुल्म सितम के साथ यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ वालिदा मौजूद है, उनसे जानते पहले तो बहुत अफसोस की बात है, मैं खुद आपसे इसे किस तरीके से आप लेके जा रही हैं, किस तरीके से लेके आ रही हैं, कैसे क्या कहेंगी? कोई मास्टर प्लान नहीं है, बस खोद दिए जाती है सड़कों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीला पारकर है। मैं जूफा टावर पे आती हूँ, डॉक्टर इमरान के पास मेरी बेटी की क्लासें होती है। लेकिन आपने ये रोड खोद के कई दिनों से कभी कितनी मुझे मुश्किल हो रही है कि मैं अपने बच्चे को वहाँ से उठा के व्हीलचेयर, अब यहाँ व्हीलचेयर चल सकती है? आप इसका हाल देखें, क्या व्हीलचेयर चल ही नहीं सकती? कहाँ है मुर्तज़ा वहाब साहब? प्लीज़ हमारे इस मुराद अली शाह से मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे ऐसे सारे बच्चे ऊपर स्पेशल हैं और सारे बच्चों को आने जाने में कितनी मुश्किल हमें हो रही है, आप ये सोचें। तो प्लीज़ इस मसले को हल करें, ताकि ये मसला हल हो और हमारे बेटे को आने जाने में, मेरे बेटे को आने जाने में मुश्किल ना हो। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग की। जो हफ्ते में लेके आती हैं और मज़ीद ऐसे और बच्चे भी ऊपर मज़ीद मतलब डॉक्टर इमरान के पास काफ़ी स्पेशल बच्चे आते हैं, तो उनको यहाँ से वो चलते नहीं हैं, ये भी नहीं चलती, इस तरह और बच्चे भी नहीं चलते, तो उन्हें चलने में कितनी मुश्किल होती है। जहाँ चलने में जगह ही नहीं है हमारे पास, हम व्हीलचेयर किस तरह लाएंगे? चलने वालों की जगह, पैदल चलने की जगह नहीं है। आप देखिए यहाँ का माहौल, ये दिखाएं इनको। मुर्तज़ा वहाब साहब और कहाँ है मुराद अली शाह साहब? आप काम करते जाए, बंद करते जाएँ। अब गड्ढे खोद के बैठ गए और कह रहे हैं कि 50 दिन लगेंगे। 50 दिन, लेकिन हमारे बच्चों को क्या होगा? ये स्पेशल बच्चे, हम इनको घर में नहीं रख सकते। तो इन बच्चों के लिए मुराद अली साहब से मेरी गुजारिश है कि इन बच्चों के लिए वो किया जाए, ताकि इन बच्चों को ऐसा रास्ता बना के दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों को ला सकें। अस्सलाम वालेकुम। ये सर देखो, ये गवर्नमेंट के पास मशीनें नहीं है। 20 दिन तो हो गया इस खड्डे को खड्डा करते हुए। अभी कोई माजूर आता है, फिलिपीन का कॉन्सुलेट है हमारा इस बिल्डिंग में, सही है। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगाएं। गवर्नमेंट के पास क्या मशीनें नहीं है क्या? कितनी मशीनें हैं गवर्नमेंट के पास? हज़ारों मशीनें। हज़ारों मशीनों में ये काम नहीं हो रहा। मैनुअल एक नहीं बन रहा, 20 दिन हो गया है। 2-4 लगाएं, अपना जल्दी मशीनें काम करें। गवर्नमेंट को मना नहीं कर रहे हैं, पर आदमी जल्दी काम करें ना। अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे आराम करते हैं। ये 2 मशीनें क्यों नहीं लगा रहे? 4 मशीनें लगाएं ना, जल्द से जल्द काम करें। हमारा कोई बिल्डिंग में से कोई आसानी से बंदा तो आए। 3 बैंकें, कहाँ जाएंगे कस्टमर? सारे ऐसी खड्डों की चक्करों में कोई आ नहीं रहे। सर अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये मेरे ख़्याल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 5 साल से ज़्यादा तो हो गया तकरीबन। पहले उस रोड को इन्होंने ख़राब किया और बहुत ताख़ीर किया काम में, अब इस रोड में कर दिया। यहाँ पर बिज़नेस कुछ भी नहीं है और हालात ऐसे हैं कि रोज़ आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आ रहे हैं और रोज़ आए दिन कोई हादसा पेश आ रहे हैं। और ऐसा यहाँ पर है कि ये काम जो है, इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। हर काम के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि दिन रात करने वाला प्रोजेक्ट है। और ये ऐसे आ रहे हैं उठ के, मैं सामने हूँ, बैंक में होता हूँ ऑफिस में, और ये 10 बजे उठ के आ रहे हैं और 5 बजे बिल्कुल सुकून से जा रहे हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे माहौल चल रहा है कि जैसे कोई घर में बैठे हैं, कोई ड्राइंग रूम में बैठे, कोई काम में कोई तेज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में सुस्ती और हर चीज़ में नाअहली इनकी नज़र आ रही है। सर मैं कहता हूँ आपको दावे से, अगर ये 6 मंथ्स में कम्प्लीट हो जाए तो वेल एंड गुड है। मुझे नहीं लग रहा 6 मंथ कंप्लीट हो। मैं कह रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है और कहाँ पर है, आप देखें यहाँ पर कि अवाम के क्या हालात हैं। क्या आवाम के हालात है? कुछ भी नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बस आवाम चल रही है और हादसे शिकार लोग मर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं है। और ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल में। 6 मंथ्स भी मैंने अगर आपको बहुत कह दिया है, और ये ऐसा भी नहीं है। 1 साल तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत है, 1 साल नहीं। सर इसके ज़िम्मेदार पहले तो हम आवाम हैं, हमें शायद पहचानने में वो नहीं हो रहा, हम शायद पहचान नहीं पा रहे। और इस कराची का जो हाल हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो चुका है, और इसकी सारी ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है।
और मैं तो कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट आप आएँ, खुद आकर देखें सर, आप अपने घरों से बाहर निकले, आप ऑफिस से बाहर निकले और आकर देखें सही, हम आवाम का हाल देखें। लोग मर रहे हैं यहाँ पर यार, लोग रो रहे, काम नहीं है, आप सुकून से बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हेन दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, आई डोंट नो सर। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी बिल्डिंग की सीवरेज की लाइनें डैमेज कर दी हैं, वाटर की से जो लाइनें डैमेज हो गई हैं, गैस की भी लाइनें डैमेज हो गई हैं। हमारे को तकरीबन 1.5 महीना हो गया, हम इतने परेशान हैं। अभी जाके इनकी कोई टीमें वगैरह आई हैं, अब हमारे को ये है कि सीवरेज की लाइनें और पानी की लाइनें वगैरह डाल के दे रही हैं। तकरीबन 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से ये काम चल रहा है, मुसलसल काम चल रहा है। इस काम को डेमोन्स्ट्रेटिंग पे काम होना चाहिए। ये जो है काम इतना स्लो हुआ जा रहा है, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है इस काम को, और अभी तक ये जोफा टावर के कोने से लेके यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी मज़ीद हमें तो नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी ये काम हो सके। प्लान होना चाहिए, उसके लिए पूरा एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए, उस पर पहले वर्क करना चाहिए। इन्होंने बस आए हैं, बस खोदा शुरू किया, नहीं, ये एक मशीन का बिल्कुल काम नहीं है। तकरीबन यहाँ पे 6 मंथ से 8 मंथ का काम, उससे ऊपर लग सकते हैं, इससे नीचे नहीं होंगे। क्योंकि जैसे इनका काम हमें नज़र आ रहा है, 9 बजे 10 बजे अपने आते हैं और शाम को 5 बजे अपनी मशीनें ऑफ हैं, कोई बंदा नज़र नहीं आता। हालांकि इतना बड़ा मेन रोड है, ये सिटी है, ये यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। अपना आते हैं 9 बजे 10 बजे आते हैं और शाम को 5 बजे ऑफ होती है और चले जाते हैं। सारी यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान है, यहाँ पे आप देखें पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कोई अफसर भी आके खड़े हों। यहाँ लेबर आ रही है, बस लेबर काम कर रही है और जा रही है, कोई इनके ऊपर अफसरान नहीं आ रहे, कोई इनके ऊपर इंजीनियर नहीं आ रहे कि प्रॉब्लम देखी जाएगी, ये प्रॉब्लम बड़ी है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। माँ की फरियाद है, जो एक अफान एक बच्चा है यहाँ पे, इसको भी अगर आप देखें तो इस तरीके के और ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे रोज़ के बुनियाद पे सेशंस लेने के लिए, क्लासेस लेने के लिए आते हैं, लेकिन पीछे जो ये पहाड़ नुमा रास्ते जो इनकी अब तालीम के अंदर रुकावट बनने लगे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सिंध हुकूमत की जानिब से जो वो प्रोजेक्ट्स का जो वो सहूलत के लिए खोद तो दिया जाती हैं सड़कें, लेकिन उनका जो वो कोई सदेबाब नहीं होता, ना ही कोई मुतबादिल रास्ते होते हैं, ना ही कोई मुतबादिल प्लान बनाया जाता है जिसके ज़रिए से जो तकलीफ़ शहरियों को उठानी पड़ रही है उसके लिए उनको जो वो कोई दूसरा हल मिल सके।